नमस्कार। नमोका ट्यूटोरियल धर्मतरी में आप सबको संगवारी मन के स्वागत हवे। हमार छत्तीसगढ़ के पहला तिहार और सबसे बड़े तिहार अवैया है संगवारी हो, जेला हमन कथन हरेली तिहार। हरेली तिहार के आप सबो झन ला नमोका ट्यूटोरियल की तरफ से गाड़ा गाड़ा और गेड़ी गेड़ी बधाई। आज हमन हा ये हरेली तिहार के बारे में तो डिस्कस कर बोच, लेकिन साथ में हम ऐसे विषय ला लेकर के आए हन हरेली से संबंधित, जेला आप मन ला सुन के थोड़ा इंटरेस्ट लगी। हरेली त्योहार के जो मतलब है वो हरियाली से है, और हरियाली कब होते जब बहुत पानी गिरते। जैसे अभी मानसून और सावन के महीना में पानी गिरत है, 15-20 दिन से पानी गिर ही लगातार, बिल्कुल धूप नहीं निकले है और सब तरफ हरियाली हरियाली ही रहते। और पेड़ पौधों को लगाने के संदेश को देते हुए ये हमार हरेली जो त्योहार हमन मनात हन छत्तीसगढ़ में, वो हरित क्रांति और हरा रंग के प्रतीक है। और यही जो हरा रंग है उसी टॉपिक को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। पेड़ पौधों में जो हरा रंग हमको दिखता है ना, इसी नाम से ही तो हरेली त्योहार हरियाली का त्योहार मनाया जाता है। जो हरा रंग होता है वो पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब ये जो पिगमेंट है जिसके कारण से पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, और हरे जो पौधे होते हैं वो एक बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करके वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि हमार छत्तीसगढ़ में अब जितना भी दुनिया में महिला मन है तो ओकर किचन में का बनते, वहां भी तो खाना बनता है। तो वो जो खाना बनाते हैं और पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसमें क्या अंतर है? क्या पेड़ पौधे के पास भी कोई किचन होता है? ऑब्वियसली पेड़ पौधों के पास भी किचन होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो बनाते हैं, लेकिन हम जो किचन में खाना बनाते हैं वो हम बनाते नहीं है, हम बने हुए खाने को पका के खाते हैं। हम जो करते हैं वो क्या करके खाते हैं? हम पका के खाते हैं। और पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं? बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, जिससे हमको भोज्य पदार्थ मिलता है, ये कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों ये बनता है क्लोरोप्लास्ट में बनता है, हरित लवक के अंतर्गत बनता है। ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सभी हरे रंग के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। तो देखते हैं ये जो हरित लवक है इसकी जो खोज है ये 1837 में ह्यूगो वॉन मोहन ने की थी। उन्होंने कोशिका के अंदर एक ऑर्गन को देखा था, पर उसको उस समय ये समझ नहीं आया था कि ये एक्चुअल में है क्या। लेकिन इसके बाद फिर 1883 में शिम्पर नामक एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि बाहर की तरफ ये डबल लिमिटिंग मेम्ब्रेन से क्या होती है? घिरी हुई होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो दो मेम्ब्रेन है इस तरीके के है ना, और इसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है। ठीक, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन जो होती है ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी जो मेम्ब्रेन है, ये यहाँ से जो माइक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो छन करके अंदर की तरफ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होती है यहाँ पर, ये स्ट्रोमा जो होती है इसमें द्रव भरा होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? डीएनए होता है, स्टार्च होता है, राइबोसोम होता है, और स्ट्रोमा में ही केल्विन साइकिल होता है। केल्विन साइकिल के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो केल्विन साइकिल कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। इसके अलावा स्ट्रोमा में हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर जो होती है इसे कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। जो ग्रेनम होती है ये ऐसे एक, जैसे एक थाली को रख दे अगर हम, तो एक थाली के ऊपर दूसरी थाली, तीसरी थाली, ऐसे लाइन से। भाई बफर सिस्टम तो कई बार गए होंगे आप लोग खाना खाने के लिए, वहां पे पूरे थालियों का ढेर लगा रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्लेट की ढेर के जैसे ये एक स्ट्रक्चर होती है।
इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ठीक, अब इस एक जो ग्रेनम है इसमें एक जो थाली होती है या एक जो प्लेट होता है इसे कहते हैं थैलेकॉइड। ये जो थैलेकॉइड होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो सूर्य देवता है जो अपना चमक फैलाते रहते हैं, इसमें जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को ये फोटॉन के रूप में एब्जॉर्ब करके रखने का काम करती है। कौन, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड कहाँ पर है, ग्रेनम की एक यूनिट को क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रेनम कहाँ पर है, स्ट्रोमा में है। और ये ग्रेनम और स्ट्रोमा किसके स्ट्रक्चर है, हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो जो सनलाइट होती है उस सनलाइट को ये जो थैलेकॉइड है ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है, किसके रूप में, फोटॉन के रूप में काम एब्जॉर्ब करती है। और यहीं पर जो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं ये किसके, सूर्य के कणों को पकड़ने का काम करते हैं। और सूर्य के कणों को पकड़कर ये ग्रेनम और ये हमारा स्ट्रोमा, ये दोनों जगह पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये जो हमारा स्ट्रोमा है ये अंधकार वाली जगह होती है। यहाँ तो लाइट आ गया, ग्रेनम में लाइट आ गया, क्योंकि ग्रेनम में कौन है, थैलेकॉइड होता है जो उसके सनलाइट के किरणों को फोटॉन के रूप में पकड़ के वहां पर स्टोर करने का काम करता है। ठीक, उसी तरीके से अब फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ये हमारा स्ट्रोमा है ये फिक्सेशन करने का काम करती है, क्योंकि CO2 तो गैस है और गैस तो उड़ते ही रहती है ना, और उसको भोजन बनाने के लिए CO2 जरूरी है और CO2 का स्थिरीकरण करता है। तो ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर CO2 का फिक्सेशन होता है और इसी CO2 से हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जबकि हमारा H2O से जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सनलाइट से इस एनर्जी को लेकर के इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सनलाइट से मतलब क्या, CO2 प्लस H2O। अगर मैं सिंपल से शब्दों में इसका ये करूं, यहाँ से सनलाइट लिया, ठीक है, सनलाइट लिया तो सनलाइट से फिर ये C6H12O6 अर्थात क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, और इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन को क्या करता है, फिर रिलीज करता है। ठीक, तो जो सनलाइट है ये कैसी लाइट है, ये सनलाइट को फिर यहाँ पर हमको केमिकल एनर्जी के रूप में ये चेंज करने का काम करता है और भोज्य पदार्थ का जो निर्माण होता है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।